ईरान अमरीका मुज़ाकरात जारी हैं। एक ऐसे माहौल में जब मशरक़ वस्ती में अमरीकी जंगी बेड़े मौजूद हैं, सदर ट्रंप की धमकियाँ भी मौजूद हैं। वाशिंगटन से भी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो सदर ट्रंप के पास और भी ऑप्शन मौजूद है। इन और भी ऑप्शन से क्या मुराद है, इस मामले पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक जो सवाल ये पैदा होता है कि हमने देखा पिछले साल भी अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जारी थे और उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान इसराइल ने ईरान पर हमला किया। और अब क्या सदर ट्रंप पर भरोसा करना जो है वो सही और दुरुस्त इकदाम होगा ईरान की तरफ से? इस सारे मामले पर डिस्कशन करते हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो अमरीकी धमकियां भी मौजूद हैं, अमरीका की जंगी तैयारियां भी जारी व सारी हैं, फिर मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं। और अगर हम लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो फिर हमला भी ईरान पर होता है। तो क्या समझते हैं, क्या अमरीका पर भरोसा किया जा सकता है और ये मुज़ाकरात क्या मानी खेज़ होंगे? आप समझते हैं कि मानी खेज़ हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही तमीद बांधी है कि पिछले साल मुज़ाकरात हो रहे थे। सिर्फ एक लफ्ज़ से मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ ओपिनियन रखता हूँ कि सरप्राइज हमला या अचानक अचानक हमला इसराइल ने कर दिया। ये हो ही नहीं सकता कि इसराइल कुछ हमला करे दाएं बाएं किसी के ऊपर, अमेरिका को पता ना हो या उसकी बैकिंग ना हो, क्योंकि उसकी रेपरकशन बड़ी दूर तक जाती हैं। तो इसलिए ये बात मेरे नज़दीक इसलिए किया, मैं अभी भी अपने इन अल्फाज पे कायम हूं कि इसका मकसद, भले वो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था या इसके बाद ये वाला था, रिजीम चेंज था। यहाँ पे रिजीम चेंज था और दोनों का मकसद वही वही बात, कंटेनिंग चाइना था। तो मेरे ख्याल में अभी भी जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं कि और भी ऑप्शन है, देखिए इसमें अगर आपने सुना होगा कि क्या उनके जो मजहबी रहनुमा है बड़े, क्या उनको कोई खतरा है? तो उसने, ट्रंप ने कहा बिल्कुल उसको खतरा है, ही शुड बी वरीड। बीच में रजा पहलवी के बेटे को भी तैयार कर लिया। ये रिजीम चेंज के लिए था। जब रिजीम चेंज हो जाता तो फिर एक तो पूरा मिडल ईस्ट दोनों तरफ से इसराइल और उसके हमायती से घिर जाता जो यहाँ पे बैठे होते। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, पहले तो तुर्की में होने थे, उसमें पाकिस्तान ने बैकडोर डिप्लोमेसी में पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया, उसके बाद इनवाइटेड था। लेकिन उसके बाद आई थिंक ये बेहतर है कि ईरान के कहने के ऊपर इसको वहीं पे उसको अमान में शिफ्ट किया गया और उसने कहा कि जी हम डायरेक्ट आपस में बात करेंगे। हालांकि अभी तक इनकी जो डायरेक्ट बात नहीं हुई है, जो ओमान के उनके वजीर खारजा हैं वो इनको मीडिएट करवा रहे हैं। तो अभी तो इसका कोई आउटकम कहा नहीं जा सकता। अच्छा साजिद, अभी लेकिन धमकियों की जो बात है, आप बिल्कुल सही करिए। ट्रंप ने धमकियां दी है तो ईरानी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि हमारे पास जो है, हम तो फिर पूरी कुव्वत से हम आपके हलीफों को जो यहाँ पे है उसको हम वहां पे हम जवाब देंगे। आपके अड्डे हैं, आपके हलीफ हैं। तो अभी लेट्स सी, अभी सिलसिला चल रहा है। साजिद हबीब साहब, ये जो आपने धमकियों की बात की, तो CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामला यह है कि ईरान ने कहा है कि वो किसी भी अमरीकी हमले की सूरत में 500 हैबर बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इसराइल पे दाग देगा। अब ये जो खैबर मिसाइल है इसका 2000 किलोमीटर रेंज है और ये 1.5 टन वार हेड जो है वो भी लेके जा सकता है। तो अगर इसराइल पे इतना बारूद जो है बरसा तो उसका फिर बचेगा क्या? इंशाल्लाह ताला अगर ये दो बताए तो कुछ नहीं बचेगा। तो यही थ्रेट है जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो नेगोशिएशन की टेबल पे आया है। और अदरवाइज उसके पास जितनी पावर है, अगर ये थ्रेट ना होता, आप देखें कि इसने जो कंडीशनल रखी हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की हैं। पहले कहा जी कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करो, फिर उसमें ऐड कर दिया कि इसको इस लेवल से ऊपर एनरिच ना करो। फिर कहा कि जो एनरिच्ड उनका कोई 600 पाउंड के करीब है, इसको किसी थर्ड कंट्री में ट्रांसफर किया जाए। फिर उन्होंने कहा आपने जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है इसको भी आप बंद करें। साजिद हबीब साहब, ये फरमाइएगा कि ईरान ने जो 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल जो है हर शहर, उसका कामयाब तजर्बा किया है और ये उनका कहना है कि ये जो मिसाइल है ये अमेरिका को भी टारगेट इससे ईरान कर सकता है। आप मौजूदा मशक़ वस्ता की सूरत हाल में ये जो इस वक्त तनाव है शदीद, इसमें क्या समझते हैं कि क्या ये कामयाब तजर्बा वाकई ही अमेरिका के लिए कोई इशारा है? मैं नहीं समझता कि ये जो इन्होंने किया है, तजुर्बा किया है, कि ये मेनलैंड अमेरिका तक हिट कर सके। क्योंकि अगर इस तरह के 10 मिसाइल भी अगर ईरान के पास होते जो कि मेनलैंड अमेरिका को हिट कर सकते, तो अमेरिकन बहरी बेड़ा कभी भी इस तरफ ना आता।
इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा कि 60s में जब चाइना ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए, और एक फिगर आपको बताता हूं कि जब 20 के करीब उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड वाले वो मिले जो कि मेनलैंड अमेरिका तक पहुंचते थे, अमेरिका के पास कोई 5000 थे, तो अमेरिका ने न्यूक्लियर डेटरेंस एक्सेप्ट कर लिया था कि हुण बराबर हो गया, हुण असी इस मसले ते तुहानू नहीं छेड़ांगे। तो आई डोंट थिंक ऐसी बात है, लेकिन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी, इसराइल के लिए शदीद खतरे का बायस है। आपने देखा होगा पहले भी जो उन्होंने, क्योंकि जो बैलिस्टिक्स है इनकी जो स्पीड है जब ये नीचे आते हैं तो बड़ी मल्टीपल हजारों किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से नीचे आते हैं, तो इनको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। वर्टिकली आने वाले को, जो साइड से आ रहे हैं उसको इंटरसेप्ट करना इजी होता है, लेकिन इसने तो आई थिंक अमेरिकन के लिए तो नहीं, लेकिन इसराइल के लिए यकीनन बहुत सीरियस खतरा होगा इनसे। अच्छा सर, ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, उसके बाद ही सर ये टेबल टॉक पर आए हैं। लेकिन सर एक और चीज है कि जो ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूसी जो जंगी हेलीकॉप्टर हैं MI-28 वो भी ईरानी फजाओं में इस वक्त जो हैं वो घूम रहे हैं। तो आप ये सारी सूरत हाल को किस तरह से देखेंगे? क्या रूस वाकई ही खुल के इनकी सपोर्ट करेगा, ये सिर्फ ये भी दर्शनी प्रोग्राम होगा? बिल्कुल सर, रूस और चाइना का साथ देना। मैं भी अपना सवाल ऐड ऑन करती जाऊँ सर, आप क्या समझते हैं, आप जो मुज़ाकरात हैं, जाहिर है अमेरिका को थ्रेट महसूस हुआ है और इसी वजह से वो टेबल टॉक पर आए हैं। अब ये मुज़ाकरात की कामयाबी किस हद तक मुमकिन है, और क्या ये जो अब मुज़ाकरात हो रहे हैं 2026 में, ये 2025 वाले मुज़ाकरात से किस तरह मुख्तलिफ आप समझते हैं? जिस तरह मार्को रूबियो ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों पर गौर होगा, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि सिर्फ एटमी मुज़ाकरात हैं, इसमें कोई और इराक़ा शिराकतदार भी मौजूद नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है, ये भी बताइएगा। देखिए, पिछली दफा जो थी, जैसे आपने कहा कि बात उस वक्त थी सिर्फ इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करने की और एनरिचमेंट को रोकने की। अभी इन्होंने जो मल्टीपल कंडीशन लगा दी है, जैसे सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप नहीं करना, इसका जो एक एनरिचमेंट लेवल है उसको कैप करना है, और जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको किसी थर्ड कंट्री में ट्रांसफर करना है। दिस इज आस्किंग टू मच। और उसके साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना, और जो इनके जो हमास है, हिजबुल्ला है, होतीज है, इनको जो सपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि ईरान इसको अलायंस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, मज़ाहमती ग्रुप इनको कहता है। तो वो कहता है ये हमारी जो है हमारी सोवरेनिटी के ऊपर ये हमला है। ईरान ने भी शो ऑफ पावर किया है, दो उसने टैंकर वेसल जो है दो उसने कब्जे में लिए हैं जो कि किसी थर्ड कंट्री के थे, लेकिन वो यहां से गुजर रहे थे। तो ईरान ने भी थोड़ा शो ऑफ पावर किया है। फिर उन्होंने कल हम बात कर रहे थे कि उन्होंने एक ड्रोन भी भेजा है जो रिकॉनेसेंस ड्रोन था, जिसको उन्होंने F-35 से मार गिराया, लेकिन ये कि उससे बड़ी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो गई होगी। आज तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, जो कोई मिसाइल फायर करता है, कोई जहाज का रडार लॉक करता है, वो इंफॉर्मेशन चली जाती है। और मुझे यकीन है कि वो इंफॉर्मेशन ईरान के सिर्फ अपने पास नहीं है, वो अपने बड़े दोस्तों से, जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, जिसके साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इन्होंने लाइव एक्सरसाइज की है।